नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। यह गुजरात के द्वारका में स्थित है। इसका चर्चा शिव पुराण में भी है। ऐसा माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से आदमी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पे भगवान शिव की पूजा करने से मानसिक पीड़ा, नेगेटिविटी समाप्त होती है। आदमी भय और दुश्मन से मुक्त होता है। यहाँ पे एक पौराणिक कथा है कि यहाँ पर दारुका नाम के एक राक्षस निवास करता था और जिसे अपराजित होने का वरदान मिला था, जिसके वजह से वह बहुत ही घमंडी और निर्दयी हो गया था। उसने ऋषि मुनि और निर्दोष लोगों को तंग करना शुरू किया, पूजा करने से मना किया, मंदिर को तोड़ा। उसी जगह पे सुप्रिया नाम की एक महान शिव भक्त रहती थी। एंड जब दारुका ने सुप्रिया को कैद किया तो उसे पूजा करने से मना किया, लेकिन वह मानी नहीं और पूजा करती रही। उसके मदद के लिए भगवान शिव वहाँ अवतरित हुए शिवलिंग के फॉर्म में, जिसे कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, और धर्म की स्थापना की और दारुका का वध किया। यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल से नियरेस्ट एयरपोर्ट जामनगर है, जो कि 140 किलोमीटर दूर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन द्वारिका है, जो कि 18 किलोमीटर दूर है। और यह स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के अन्य शहरों से भी रोड से जुड़ा हुआ है। यह अहमदाबाद से 440 किलोमीटर, राजकोट से 225 किलोमीटर, जामनगर से 140 किलोमीटर की दूरी पे है। अक्टूबर से फरवरी में यहाँ मौसम अच्छा रहता है और महाशिवरात्रि और सावन महीना बहुत ही लाइवली होता है, बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आएं और अन्य स्थान, यहाँ पे बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, उसका आप आनंद ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ के पास में ही द्वारकाधीश टेम्पल है। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वारकाधीश 4 धाम में से एक धाम है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को द्वारका के राजा के रूप में पूजा जाता है। यह बहुत ही पुरानी मंदिर है। दूसरा महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल गोमती घाट है। यह संगम है, गोमती नदी जब अरबियन सी में मिलती है और यहाँ पे नहाना बहुत ही पवित्र स्नान माना जाता है। बहुत सारे पाप यहाँ पे नहाने से धुल जाते हैं और अक्सर भक्त लोग द्वारकाधीश टेम्पल में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के पहले इस घाट पे स्नान करते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल सुदामा सेतु है। यह गोमती रिवर के क्रॉस पैदल चलने वाला सस्पेंशन ब्रिज, जो कि 166 मीटर लंबा है और यह द्वारकाधीश टेम्पल को पंचकुई तीर्थ से जोड़ता है। एक आइलैंड है और यह भगवान श्री कृष्ण के दोस्त श्री सुदामा जी के नाम पे इस ब्रिज का नामकरण किया गया है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। भक्त
सप्तेश्वर महादेव मंदिर। यह 5000 साल पूर्व अरब सागर में एक शिवलिंग प्रकट हुए थे, जिसे हम भड़केश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। जून जुलाई महीने में यह मंदिर का अभिषेक स्वयं समुद्र करते हैं और कुछ समय के लिए यह मंदिर समुद्र में डूब जाते हैं या समुद्र का हिस्सा बन जाता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार महाशिवरात्रि है। रुक्मिणी देवी टेम्पल। यह मंदिर रुक्मिणी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, उनको समर्पित है। कहा जाता है कि दुर्वासा महर्षि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी से बोले कि मेरा रथ खींच करके अपने घर में ले जाके खाना खिलाओ, लेकिन रथ को खींचते वक्त रुक्मिणी को प्यास लग गया, तो भगवान श्री कृष्ण से ने अंगूठे से दाब कर गंगा की धारा को वहाँ पे प्रकट किया और महारानी रुक्मिणी ने अपनी प्यास बुझाई। लेकिन वह भूल गई महर्षि दुर्वासा से पूछना कि क्या आप भी पानी पिएंगे। दुर्वासा महर्षि इस चीज़ को अपमानित महसूस किए और रुक्मिणी को अभिशाप दिया कि वह हमेशा अपने हस्बैंड से अकेले रहेगी। तो यह रुक्मिणी टेम्पल बिल्कुल अलग है। बेट द्वारका। यह भगवान श्री कृष्ण का एक किंगडम का एक पार्ट था और यह एक आइलैंड पे स्थित है। इसे ओखा से नाव के द्वारा जाया जा सकता है और यहाँ पे समुद्र के नीचे बहुत सारे ह्यूमन सेटलमेंट्स भी मिले हैं, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम का है। यह भी एक बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है। तो इस तरह से आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन के साथ साथ अन्य मंदिर एवं मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं द्वारका में। तो आप जरूर जाएं, पूजा करें और पुण्य की प्राप्ति करें, मोक्ष की प्राप्ति करें। धन्यवाद।